मैं 28 साल की हो चुकी थी, पर मेरी शादी नहीं हो पाई थी। हमारे घर पर एक लड़का किराए पर रहने आया। उसे देखते ही मेरे अरमान मचलने लगे। एक रात मेरे घर पर कोई भी नहीं था, तभी मैं बहाने से उसके घर पर चली गई, और उसके लैपटॉप में नज़र पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। वह भी बेकाबू होकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कहा, चलो ना, हम भी ऐसा करते हैं। और फिर अपने हाथ मेरे दो नरम नरम। आज मेरी चचेरी बहन की शादी थी। घर में बहुत चहल पहल थी। सब लोग भाग भाग कर काम कर रहे थे। काफी सारे मेहमान आए हुए थे। तभी मेरी सहेली मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, शीला की भी शादी हो रही है। वह तो तुझसे 5 साल छोटी है। तेरी चाची ने अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा दी, पर तुझे घर पर ही बैठा रखा है। मीना, तू 28 की हो गई है ना। अब धीरे धीरे तेरी जवानी भी ढल जाएगी। मुझे नहीं लगता तेरी चाची तेरी शादी करवाएगी। शादी में तू किसी अच्छे लड़के को क्यों नहीं ढूंढ लेती। मेरी सहेली की यह बात सुनकर मैं उदास हो गई। मेरी सहेली के तो 2 बच्चे भी हो गए थे, और मैं अब तक कुंवारी थी। अगर मेरी मम्मी पापा जिंदा होते तो अब तक मेरे हाथ पीले करवा देते। मेरा अपना घर बस जाता, बच्चे होते। पर मेरी मम्मी पापा के गुजरने के बाद में चाचा चाची ने मुझे अपने साथ ले आए थे। उसके बाद से ही घर के सारे काम की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी। उनकी बेटियां बड़े आराम से रहती थीं, पढ़ाई लिखाई करती थीं। पर मेरी पढ़ाई तो इंटर के बाद ही बंद हो गई थी। मैं कभी कॉलेज नहीं जा सकी। अगर कॉलेज जाती तो कहीं नौकरी भी लग जाती। यूं घर पर मुझे नहीं बैठना पड़ता। पर मैंने नौकरी की भी तलाश की थी, कहीं मुझे कुछ नहीं मिल पाया। मैं तैयार होने लगी थी। मैं अपना चेहरा आईने में दिखी तो सोचने लगी, मुझ में वह बात अब है ही नहीं। जब मैं छोटी थी, मेरे अंदर एक आग थी। बढ़ती उम्र के साथ मुझे कौन पसंद करेगा। आंसू एक बूंद मेरी आंखों से बहने लगी। मैंने सोचा, मेरी सहेली की बात ही सुन लेती हूँ। मेरी सहेली मेरे पीछे आ गई। कहने लगी, तू अपना मन छोटा मत कर, मेरी सलाह मान। मुझे पूरा यकीन है तेरी चाची तेरी शादी कभी नहीं करवाएगी। यूं ही तुझसे सारा घर का काम करवाती रहेगी। उनका कोई बेटा तो नहीं है, बुढ़ापे में तुझे ही सहारा बनाएगी। तेरी चाची दहेज पर एक भी पैसे खर्च नहीं करेगी। मेरी दोस्त की बात मुझे सही लगने लगी। मैंने कहा, यह सब मेरी किस्मत है। उसने कहा, तू अपनी किस्मत बदल सकती है, बस तुझे अपनी अदाओं से एक मर्द को फंसाना है। मैंने कहा, मैंने ये सब कभी नहीं किया। उसने कहा, तू सीख जाएगी, यह सब अंदर से ही आता है। मेरा पति भी शादी के बाद से ही मुझ पर ध्यान नहीं देता। तो देख, मैं भी अपने आशिक बना लिए, तू भी बना ले। मैं शादी में आए मेहमानों की तरफ नजर दौड़ाने लगी, पर मुझे कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिला जो मेरे लायक हो। मेरी उम्र के लड़के तो पहले ही से ही शादीशुदा थे। कई तो बच्चों के बाप थे, अपने बच्चे संभाल रहे थे। मैंने सोचा कि मैं किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहती, पर जितने भी लड़के कुंवारे थे मुझसे उम्र में बहुत छोटे थे। मुझसे बात करते तो मुझे अच्छा तो लगता, पर अपने से छोटी उम्र के लड़के से मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी छोटी बहन भी विदा होकर चली गई। अब घर पर चाचा चाची और मैं ही रह गए थे। घर का सारा काम मैं संभालती थी। एक दिन चाची ने कहा कि हमने नया किराएदार रखा है, कुछ पानी के लिए बोतल देकर कहा, जाओ, वह नया नया आया है, उसे पानी दे आओ। मैं पानी की बोतल लेकर नीचे चली गई और दरवाजा खटखटाया। जब किराएदार ने दरवाजा खोला तो उसे देखकर मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। वह काफी हैंडसम लड़का था। मैं उसे देखते ही रह गई, कुछ कहना ही भूल गई। उसने कहा, क्या बात है। मैंने कहा, यह मकान हमारा है, मुझे चाची जी ने भेजा है। मैं तुम्हारे लिए पीने का पानी लेकर आई हूँ। तुम आज शिफ्ट हुए हो, इस वजह से चाची ने कहा है आज का खाना भी वह भिजवा देंगी, ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। वह लड़का मेरा शुक्रिया अदा किया, मुझे अंदर आने को कहा, पर जाने क्यों मुझे घबराहट सी होने लगी। मैंने कहा, मुझे खाना बनाना है, मैं ऊपर जा रही हूँ। कहकर मैं भागती हुई सीढ़ियों से चढ़ने लगी थी। मुझे मेरी चाची का डर था। मेरी चाची को पता लग गया कि यूं अनजान लड़के से बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत डांटेंगी। जब खाना बन गया तो मेरी चाची ने कहा, उसे जाकर खाना देकर आओ, और मीना, उस लड़के को रोज ब्रेकफास्ट और डिनर भी पहुंचा देना, वह इसके भी पैसे दे रहा है। वह लड़का अकेला रहता है, इसी वजह से खाने का कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। मैं मन ही मन सोचने लगी कि मेरी चाची तो खाना बनाती नहीं है, मुझे एक और बंदे का एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ेगा।
चाची के सामने हाँ में से हाँ मिलाई और खाना लेकर उसके पास चली गई। जब भी मैं उसके पास जाती मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगती। उस लड़के को आते जाते देखती रहती थी। 2 टाइम उसे खाना देने जाती तो उससे मुलाकात होती। कई बार मुझे घर के अंदर आने को कहा, पर डर के मारे मैं कभी उसके घर पर कदम नहीं रख सकी थी। उसके घर पर मैं आज तक किसी को नहीं देखा था। शायद अकेला ही रहता था। कभी-कभी तेज करके गाना लगा देता। मेरे कान में आवाज़ आती। कभी-कभी उसके घर के बाहर में शराब की बोतल भी देखी थी। वह अपनी मौज-मस्ती में रहता था। जाने कहाँ काम करता था। एक दिन मैंने अपनी सहेली गीता को उस लड़के के बारे में बताया, तो गीता कहने लगी, "उसे फँसा ले। मैं तुझे बताती हूँ, लड़कों को कैसे फँसाते हैं।" उसकी बातें सुनकर तो मैं डरने लगी। कहा, "गीता, तुम अपना तरीका मुझे ना बताओ।" उसने कहा, "तेरी भी तो अपनी ज़रूरत है, उसे भी तो पूरा करना पड़ेगा ना। तेरी चाची सारी ज़िंदगी यूँ घर पर बैठा कर रखेगी।" उसकी बात सुनकर मैं घर चली आई थी और उसकी कही हुई बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। एक दिन मेरी चाची मुझे बुलाया और कहा, "आज हम बाहर शादी में जा रहे हैं, कल सुबह तक ही वापस आएँगे। तुम नीचे जाकर मनोज को खाना पहुँचा देना, भूलना मत।" मैंने कहा, "जैसे आप कहें चाची जी।" रात में मैंने अपनी और मनोज के लिए खाना बनाया, फिर सोचा मनोज को जाकर दे आती हूँ। जाने क्यों आज मेरे दिल में अजीब-सी हलचल होने लगी थी। घर पर सिर्फ मैं अकेली थी। आज घर पर चाची नहीं थी। मेरे पास अच्छा मौका था। गीता की कही बातें मैं सोचने लगी थी। मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। यूँ अकेली कब तक रहूँगी? इसी विचार से मैंने उसके घर की एक्स्ट्रा चाबी ले ली और बाहर से ही आज दरवाज़ा खोल दिया था। मैं चुपके से उसके घर पर आ गई थी। उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी, पर मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ही झटका लगने वाला है। घर पर बिल्कुल अंधेरा था। मुझे लगा यह कहाँ चला गया? देखा उसके कमरे से हल्की-सी रोशनी आ रही है। जब मैं उसके कमरे के सामने आई तो उसके कमरे की लाइट बंद थी। शायद लैपटॉप की रोशनी थी और कुछ अजीबो-गरीब आवाज़ मेरे कान में आई। न जाने क्यों मुझे डर लगने लगा। यह लड़का लैपटॉप लेकर क्या कर रहा है? मैं तुरंत ही उसके कमरे में घुस गई और लाइट जला दी। सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह लड़का भी बिल्कुल चौंक गया, अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगा। मेरी नज़र उसके लैपटॉप पर पड़ी तो मैं वहीं के वहीं खड़ी रह गई। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरी कभी सपने में भी नहीं सोचा था यह लड़का। मैं सोचने लगी सब मेरी गलती है, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। मैं गलत वक़्त पर आ गई। वो मेरी तरफ देख रहा था। फिर से अपने लैपटॉप को बंद कर दिया। मैं अपने थूक को निगलने लगी क्योंकि मेरा गला बिल्कुल सूख चुका था। मेरी तो फट गई थी। वह हकलाता हुआ कहा, "तुम यहाँ क्या कर रही हो?" मैंने कहा, "मैं तो रोज़ इसी समय आती हूँ खाना देने।" उसने कहा, "तुम तो रोज़ नॉक करके आती हो, आज यूँ कैसे आ गई?" मैंने कहा, "तुम्हारे कमरे के बाहर अंधेरा था। मुझे लगा सो तो नहीं गए या तबीयत तो खराब नहीं हुई। डर के मारे मैं चाबी लेकर खोल कर अंदर आ गई। आज चाचा-चाची भी नहीं हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मुझ पर मुसीबत आ जाती। वैसे ही हालत में मैं खड़ा हो गया, मेरे करीब आ गया, कहने लगा, "तुम्हारे घर पर कोई नहीं है क्या?" उसकी बात सुनकर तो मैं और डर गई और ना मैं सर हिलाई। मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला, "तुम मुझे मूवी देखना चाहोगी?" कहकर उसने लैपटॉप की मूवी फिर से चला दी। मुझे लगा यहाँ से चले जाना चाहिए, पर मैं हिल भी नहीं पा रही थी। गीता की कही बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी थीं। गीता तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी कि इस लड़के को अपनी जाल में फँसा लो। उसके कमरे में बियर की बोतल रखी हुई थी, शायद बियर पी रहा था। उसने कहा, "क्या तुम ऐसा करना चाहोगी?" मैं एक बार लैपटॉप देख रही थी, एक बार उसकी शक्ल। मेरी हालत बहुत ख़राब थी, पर हम दोनों के अलावा भी यहाँ तीसरा व्यक्ति था जो मेरे दिमाग में था, मेरी सहेली। और उसकी बातें कि तेरी शादी कभी नहीं होगी। न जाने क्या हो गया, मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा, "पर मैंने ये सब कभी नहीं किया, तो मैं अब तक कुँवारी हूँ।" उसने कहा, "मैं सब सिखा दूँगा।" कहकर वह मेरे करीब आ गया, मुझे बाहों में भर लिया। पूरी रात भरने के बाद मैं अपने घर आ गई। मैं आईने के सामने खड़ी हो गई, अपनी शक्ल देखने लगी, सोचने लगी यह क्या कर दिया तूने? तू तो अब पूरी बदनाम हो जाएगी। गीता के कहने पर यह कौन-सा कांड कर दिया? तेरी चाची को पता लग गया, तुझे घर से निकाल देंगे। ये लड़का तुझे कोई प्यार नहीं करता, ये तुझसे शादी नहीं करेगा और ना ही कोई दूसरा लड़का करेगा। जब उसे पता चलेगा कि तूने ये क्या कांड किया है। मेरी आँखों में आँसू भर आए थे। मैं रोने लगी थी, मेरी आँखें लाल हो गई थीं।
तभी घर की बेल बजी। मैं बहुत डर गई, कहीं मेरे चाचा चाची तो नहीं आ गए। इस हाल में मुझे देख लेंगे तो। किसी तरीके से अपना चेहरा साफ करके मैं दरवाज़ा खोली तो सामने मनोज खड़ा था। मैं बड़ी ही हैरत के साथ उसे देख रही थी। कहने लगा, अंदर आ जाऊं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, तुमने मुझे ब्रेकफास्ट नहीं दिया इसलिए आया हूँ। मेरा चेहरा देखकर वह समझ चुका था कि मैं रो रही थी। ब्रेकफास्ट बनाना भी भूल गई थी। मैंने कहा, बैठो, मैं बना देती हूँ। मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर आई। हम दोनों साथ में बैठकर खाने लगे तो अचानक मनोज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, कल की रात बहुत खूबसूरत थी। मैं तुम्हारे साथ अपनी हर रात यूं खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। मुझे लगा मुझसे शादी करेगा। अचानक कहने लगा, मुझे वीना की याद आ गई थी। वीना का नाम उसके मुंह से सुनकर मैं एक पल के लिए चौंक उठी। मैंने कहा, कौन वीना? उसने कहा, मेरी पत्नी। उसके मुंह से यह बात निकली नहीं थी कि मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं समझ चुकी थी कि ये लड़का बस मेरे जिस्म का इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि इसकी पत्नी इसके साथ नहीं रहती। वह ब्रेकफास्ट करके चला गया था, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका था। मैंने गीता को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। गीता कहने लगी, तेरी शादी ऐसे भी नहीं होगी। कोई बात नहीं, उसकी पत्नी है तो क्या है। जब तेरे चाचा चाची सो जाएंगे तो उसके घर चली जाना। कम से कम तेरी ज़रूरत तो पूरी कर देगा। मैंने कहा, गीता क्या बक रही है? ऐसे तो मैं और बदनाम हो जाऊंगी। कहीं मेरी चाची ने घर से निकाल दिया तो? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उसने कहा, तेरी चाची की वजह से ही तू ऐसे हाल में है। ऐसे भी तुझे घर पर वह नौकरानी बनाकर ही रखी हुई है। घर से निकाल देगी तो अपनी ज़िंदगी अपने जैसे जीना। अब उसकी बात मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। फिर जब आज मेरे चाचा चाची सो गए, मैं नीचे चली गई। दरवाज़ा खटखटाया। मनोज ने दरवाज़ा खोला तो मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। मुझे मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया, दरवाज़ा बंद कर लिया। कहा, मीना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं अंदर आई नहीं थी कि उसने मुझे बाहों में भरकर चूमने लग गया। मैंने उसे पीछे धकेल दिया। कहने लगी, तुम शादीशुदा हो, फिर मेरे साथ रिश्ता क्यों बनाया? यह जानने के लिए मैं आई हूँ। उसने कहा, यह रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। हम अपनी ज़रूरत को मिटाने के लिए यह रिश्ते बनाते हैं। और तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो नहीं। उसकी बात से मुझे बहुत चोट पहुंची। मैं जाने लगी तो कहा, मनोज, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। उसने कहा, रुक जाओ, पर मैं ना रुकी। मैं अपने घर वापस आ गई। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं करवटें बदलती रही, मनोज के बारे में सोचती रही। सुबह सुबह मेरी नींद लग गई थी। करीब 10 बज चुके थे। अचानक मेरी आंख खुली तो मुझे लगा मैं तो नाश्ता बनाना ही भूल गई। जल्दी से उठकर बाहर निकली तो मनोज और मेरी चाची चाचा साथ बैठे हुए थे, नाश्ता कर रहे थे। उनको देखकर मैंने कहा, चाची, मुझे क्यों नहीं उठाया? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नींद नहीं खुली। मेरी चाची मुस्कुराने लगी। कहने लगी, बेटा, यह मनोज तेरा रिश्ता मांगने आया है। मैं चाची की तरफ देखने लगी। मेरी चाची ने कहा, मनोज मेरे मामा का बेटा है। उसकी पत्नी वीना की मौत के बाद वह बिल्कुल टूट गया था, इसलिए मामा जी ने उसे यहाँ भेज दिया था। मामा जी चाहते थे कि मनोज फिर से जिंदा हो जाए, वह अच्छे से ज़िंदगी जिए। मैंने उसे किराएदार बनाकर इसलिए रखा था कि तेरे साथ उसका रिश्ता हो पाए, इसलिए 2 टाइम का खाना तेरे हाथ से उसे भिजवाती थी। और मनोज को तू भाग गई। हम धूमधाम से तुम दोनों की शादी करवाएंगे। मैं उन लोगों की तरफ देखने लगी। मेरे दिल की मुराद पूरी होने जा रही थी। मनोज मुझे देखकर हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। मेरी चाची जी के चेहरे में भी मुस्कुराहट थी। मेरी चाची मुस्कुराती हुई कही, कुछ दिन और सब्र रख ले, क्योंकि हमें अभी बहुत सारी तैयारी करनी है। मैं भागती हुई अपने कमरे में आ गई थी और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी थी, और यूं एक किराएदार की पत्नी बन गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।